सबका चल एक बार सीधा चलाएंगे, देन आगे का जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। आज का जो टॉपिक है कि आपको पूरी थ्योरी पता चलेगी कि आई शेडोज, आई मेकअप कैसा होता है, कहाँ पे क्या लगाया जाता है, किस लाइन को क्या बोला जाता है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग रहेगा। मैं स्टेप बाय स्टेप जैसे हम लोग मेकअप में जा रहे हैं वैसे ही जाएंगे। मैम ये रिकॉर्ड के बाद हमारी सीजर यहाँ पे रेडी फिर क्या आपका कौन सी सीजर की छोटे छोटे हाँ ऐसी साइज की छोटी साइज ये भी हो सकती है। इसमें रेडी की ले लेंगे, मैं बाहर से नहीं आई हूँ और यहाँ पे नहीं तो यही होगी, इसमें भी ठीक है। बाद में यहाँ से ले लेंगे। सीधा चल रही है, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। दोबारा सीधा चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। so ये वाले थे कौन से थे, डिग्रीज वाले थे, जैसे कि 45 75 में बाल कैसे उठाने, ऐसे वाले में ऐसे उठाना और बिल्कुल स्ट्रेट रख के कट करना। अब जो करें जो 0 डिग्री जो हमारा एट प्रेजेंट चल रहा है, ठीक है। स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सीजर चल रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। आज का टॉपिक स्किन की बुक निकालेंगे सभी, स्किन का बुक निकालेंगे सभी। स्किन के बुक में लास्ट में हमने क्या ड्रॉ किया है, लेग्स का ड्राइंग निकाला है, ठीक है। सो लेग्स के ड्राइंग के लिए अभी आप लोगों का हैंड वैक्सिंग हो चुका है पूरा, ठीक है, आप लोगों को प्रॉपर्ली आ रहा है। ऑनलाइन मुझे आंसर देना, हैंड वैक्सिंग प्रॉपर्ली सभी को करने आ रहा है अभी, प्लीज आंसर। ओके यस, लेग वैक्सिंग प्रॉपर्ली करने आ रही है सभी को अभी, यस। हैंड एंड लेग्स दोनों सभी को आ रहे हैं। मैंने आप लोगों को थ्योरी इतनी अच्छी तरह से बताया है, नॉट थ्योरी सॉरी, डायग्राम इतना अच्छी तरह से बताया, प्रैक्टिकल इतना अच्छी तरह से बताया कि हम थ्योरी ना लिखें तो भी आप लोग भूल नहीं पाओगे, ठीक है। तो थ्योरी लिखना आज कंपल्सरी नहीं है, थ्योरी हम लिखेंगे, टाइम ना वेस्ट करते हुए जिस चीज की जरूरत है वो चीज पहले करेंगे, ठीक है। हाँ, सो हैंड के लिए मैंने प्लेस लीव की हुई है, अभी लेग ट्रैक्स का ड्रॉ हुआ है, 1 पेज ओनली लीव करके अभी आगे का कंटिन्यू करेंगे। ऊपर लिखोगे डायग्राम, ऊपर लिखोगे डायग्राम, डायग्राम लिखा, डायग्राम ऑफ आई मेकअप, आई मेकअप लिख दो, डायग्राम ऑफ आई मेकअप। अब लिखने से पहले मैं पहले आप लोगों को बता देती हूँ क्या क्या है, ठीक है। आप आ जाओ, 2 मिनट इधर आइए चेयर पे। पहले मैं एक्सप्लेन कर लेती हूँ तो आप जो लिखोगे आपको प्रॉपर्ली समझ में आ जाएगा कि आप क्या लिख रहे हैं, ठीक है। आवाज आ रही है सभी को? पिंकी वर्मा जी गुड आफ्टरनून एंड क्या लिखा, हैप्पी गुड वर्मा, थैंक्स डियर।
ब्रशेस के बारे में देखेंगे। ब्रश देखिए सभी, ये फ्लैट ब्रश है, हाँ ये फ्लैट ब्रश है। सभी के किट में ये ज्यादा ब्रशेस होते हैं, फ्लैट ब्रशेस दिख रहा है सभी को, ओके। ये वाला होता है, इसे थोड़ा सा बड़ा वाला होता है। फ्लैट ब्रशेस कैसे हैं जैसे, या तो फिर ऐसा फ्लैट होगा, ऊपर से राउंड है लेकिन ये फ्लैट ब्रश है ना। ऊपर का सिर्फ सर्कल राउंड है लेकिन फ्लैट। सो हमारे वैनिटी जो मेकअप का जो आता है ब्रशेस, उसमें फ्लैट ब्रशेस ज्यादा होते हैं। रीजन ये है, फ्लैट ब्रश से हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट को लेते हैं, आई शेडो को लेते हैं और आंखों पे डिपॉजिट करते हैं, सिर्फ रखते हैं। फ्लैट ब्रशेस से क्या किया जाता है, प्रोडक्ट को लिया जाता है, आई शेडो पैलेट में से लिया जाता है और आंखों पे डिपॉजिट किया जाता है। सो हम लोग आई शेडो सपोज एक आंख पे मेकअप कर रहे हैं तो एटलीस्ट एक आंख पे हम लोग 4 आई शेडो भी लगा सकते हैं, 3 लगा सकते हैं। सो उस वक्त ब्रशेस को हम लोग एक एक ब्रशेस को क्लीन तो नहीं करेंगे उस वक्त, अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आया हुआ है, ठीक है। सो एक आंख के लिए एटलीस्ट 4-5 तो लग जाते हैं, और एक ही टाइम आपको 2 या 3 मेकअप करने हैं तो हमें 6-7 तो चाहिए लेकर। इसीलिए हमारे जो मेकअप का जो ब्रश का जो सेट आता है उसमें फ्लैट ब्रशेस ज्यादा होते हैं। क्लियर? तो हम सीखेंगे कैसे करेंगे इंडोर। दूसरे आते हैं ब्रशेस जो जिन्हें कहा जाता है ब्लेंडिंग ब्रशेस, आई शेडो ब्लेंडिंग, जो पूरे राउंड होते हैं। ये देखिए, दिख रहा है सभी को, फ्लैट नहीं होते, राउंड होते हैं। तो ये कहते हैं ब्लेंडिंग ब्रशेस, साइज वाइज होते हैं। ये थोड़ा, ये मीडियम साइज है, इससे बड़ा भी आता है, इससे छोटा भी आता है, ओके। सो इससे क्या किया जाता है, फ्लैट ब्रश से हमने प्रोडक्ट लिया, आंख पे डिपॉजिट किया, क्या किया, आंख पे डिपॉजिट किया, रखा, और इस ब्लेंडिंग ब्रशेस से उसको ब्लेंड करना है, ओके। सो इतना जान लो, हम लोग सीखेंगे कैसे करना है। शिवानी जी, गुड आफ्टरनून एंड से थैंक्स हियर। आज है शायद सब लोग आज, ओके। मेकअप में हमने स्टार्टिंग में सीखा है अभी आईब्रो को फिलिंग करना। क्या सीखा हमने, आईब्रो को फिलिंग करना सीखा है। सो मेकअप में सबसे पहला स्टेप होता है, पहले हमने क्या करना है, स्किन को प्रेप करना है, किसके थ्रू, सीटीएम से प्रेप करना है। देन आपको प्राइमर लगाना है, एग्जैक्टली। प्राइमर लगाने के बाद डायरेक्टली आपको आईब्रो फिलिंग करनी है। आईब्रो फिलिंग के बाद आई मेकअप करना है एंड देन बेस करना है, ठीक है। वो कौन से मेकअप में करते हैं, वो पार्टी मेकअप, किसी का एंगेजमेंट है या ब्राइडल मेकअप है, इसमें ये अब मैंने आप लोगों को लिखा है कि स्टार्टिंग वहां से करनी है, ठीक है। अगर कोई साइडर मेकअप करना है, सिंपल मेकअप करना है, डेली मेकअप करना है, देन हम लोग क्या करते हैं उसमें, फर्स्ट सपोज आईब्रो फिलिंग कर लिया या तो बेस लगा लिया, दोनों में से एक चीज कर ली, देन आई मेकअप होता है। क्योंकि साइडर का आई मेकअप और डेली आई मेकअप बिल्कुल सिंपल होता है, ठीक है। तो ये दोनों मैंने लिखवाया है ऑलरेडी कि कौन से मेकअप में पहले स्टार्ट किया जाता है, ये लिखवाया है मैंने। सो अभी हम लोग पहले बात करेंगे जैसे ब्राइडल्स मेकअप की या तो एंगेजमेंट मेकअप की। सो मैंने क्लेंजर, टोनर और मॉइस्चराइजर कर देना है, प्राइमर लगा देना है, उसके बाद मुझे आईब्रो फिलिंग करनी है। आईब्रो फिलिंग की टेक्निक आप लोगों को बता दी है, आई थिंक सबने प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरह से की है, वो अभी भी करनी भी है हमें, ठीक है। आईब्रो फिलिंग के बाद आता है आई मेकअप। अब आई मेकअप में क्या क्या चीजें कहाँ पे लगाई जाती है वो हमें पता होनी चाहिए, और किस चीज को क्या नाम से बुलाया जाता है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो आई मेकअप में सबसे पहला होता है क्रीज लाइन। अब क्रीज लाइन कैसे कहते हैं, ये आंख बंद है, अब आंख खोलिए, आंख खोलो जी, आंख खुली है, खोलो, आंख खोलिए, तो ये क्रीज दिख रही है आप लोगों को, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो क्रीज है इसे कहते हैं क्रीज लाइन। क्या कहते हैं, क्रीज लाइन। तो मेकअप में हमेशा क्रीज लाइन को डिफाइन किया जाता है, मेकअप में हमेशा क्रीज लाइन को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है, मींस छुपाया जाता है, ओके। सो ये हुई हमारी क्रीज लाइन। और क्रीज लाइन में कलर्स कौन सा यूज होता है, पहले लाइट कलर यूज किया जाता है क्रीज लाइन को, फिर उसके ऊपर डार्क कलर यूज किया जाता है, ठीक है। अब मेकअप में ये जो कॉर्नर है ये है इनर कॉर्नर। क्या है ये, इनर कॉर्नर। इस कॉर्नर को कहा जाता है इनर कॉर्नर, इस कॉर्नर को कहा जाता है आउटर कॉर्नर, इस कॉर्नर को कहा जाएगा आउटर कॉर्नर, सॉरी यहाँ पे, ठीक है, ये आउटर ये इनर,
ओके अब इस यहाँ पे हमें कौन से शेड लगाने होते हैं? जो इनर कॉर्नर होता है वहां पे हमें लाइट कलर्स यूज करने होते हैं। इनर कॉर्नर में हमेशा लाइट कलर्स यूज करने होते हैं और आउटर कॉर्नर में हमेशा डार्क कलर्स यूज करने होते हैं। किसके कंपैरिजन में? आउटर कॉर्नर के। यहाँ पे आपने जो डार्क लगाया उससे जो लाइट कलर है वो यहाँ पे लगाओगे, ठीक है। यहाँ पे जो शेड लगाया उससे जो डार्क कलर है वो यहाँ पे लगाओगे। किसके कंपैरिजन में? इनर और आउटर के कंपैरिजन में बोल रही हूँ। ऐसे नहीं कहा कि सभी लाइट कलर फ्रंट में लगाना है। किसके कंपैरिजन में? आउटर के। ठीक है, क्लियर हुआ ये? सो इनर हुआ, आउटर हुआ, क्रीज लाइन हुआ। अब ये आता है हमारा आईब्रो बोन। क्या आता है? आईब्रो बोन। सी इस एरिया पे हाईलाइट की जाती है, एग्जैक्टली इस एरिया पे। सो ये बोन छोड़ के बाकी के नीचे वाला जो है वहां पे आई मेकअप होता है। यहाँ पे आई मेकअप नहीं पहुंचना चाहिए हमारा, ठीक है। ये होता है आईब्रो बोन जो हाइलाइटिंग एरिया होती है, एग्जैक्टली। अब दूसरा होता है लैश। लैशेस दिख रहे हैं? यस। लैशेस पे तो हम मस्करा लगाते हैं, लेकिन लैश लाइन पे हम क्या लगाते हैं? इसे कहते हैं लैश लाइन। इस लाइन पे क्या लगाया जाता है? आईलाइनर, एग्जैक्टली। अब आंख खोलो। ये हुई अपर लैश लाइन, ऊपर वाली लैश लाइन है, और अभी लोअर लैश लाइन नीचे। लोअर लैशेस पे क्या लगाएंगे? मस्कारा। और लोअर लैश लाइन पे क्या लगाएंगे? जैसे ये अपर लैश लाइन थी, ये लोअर लैश लाइन पे हम लगाएंगे आई शैडोज। क्या लगाएंगे? आई शैडोज को मर्ज किया जाता है, ठीक है। अब तीसरी बात आती है जहां पे हम काजल लगाते हैं, हाँ, उसे कहते हैं वाटर लाइन, वाटर लिड। क्या कहते हैं? वाटर लिड भी कह सकते हैं और वाटर लाइन भी कह सकते हैं। सो वहां पे हम लोग काजल लगाते हैं, ब्लैक कलर लगा सकते हैं, हम लोग व्हाइट कलर का यूज कर सकते हैं, पेंसिल, इन्हीं जितने भी कलर्स हैं हम वहां पे यूज करेंगे, ठीक है। व्हाइट कलर क्यों लगाया जाता है? कि जैसे हमारी आंख जो है वो बड़ी दिखे। जिनकी आंख छोटे होते हैं उनको बड़ा दिखाने के लिए व्हाइट कलर यूज किया जाता है, ठीक है। सो हर एक एरिया हमें पता चल गई है आई की कि कहाँ पे क्या लगाया जाता है। क्लियर? एक बार रिपीट करना है या समझ में आ गया सभी को? रिकॉर्डिंग तो सबको मिलने वाली है, ठीक है। सो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया वही आप लोगों को अभी लिखना भी और ड्रॉ भी करना है इस टाइम, क्योंकि नोट्स हमारे पास बने हुए होने चाहिए। जैसे आगे कभी भी हमने मेकअप थोड़े दिन तक अगर छोड़ दिया तो हमें याद आना चाहिए, ठीक है। सो ऊपर से हेडलाइन सभी ने क्या लिखा? डायग्राम ऑफ आई मेकअप, ठीक है। सो सबसे पहले आएगा क्रीज लाइन। क्रीज लाइन को डिफाइन किया जाता है किस कलर से? लाइट कलर एंड देन पूरा लिखते हैं। ठीक है, क्रीज लाइन को क्या करना है? डिफाइन करना है, मींस छुपाना है। पहले लाइट कलर से, देन डार्क कलर से। नेक्स्ट आएगा हमारा इनर कॉर्नर। इनर कॉर्नर इनर कॉर्नर में हमेशा लाइट कलर यूज किया जाता है। नेक्स्ट आएगा आउटर कॉर्नर। आउटर कॉर्नर को हमेशा डार्क कलर से आई मेकअप किया जाता है, डार्क कलर। लैश, ओनली लैश लिखती हूँ। लैश का आप क्या यूज करोगे? मस्कारा। लैश, ओनली लैश वर्ड मत लिखो, अपर लैश लिखो। क्या लिखोगे? अपर लैश। देन लिखोगे लोअर लैश। लोअर लैश पे भी क्या लगेगा? मस्कारा।
अपर लैश लोअर लैश, अब आएगा अपर लैश लाइन, अपर लैश लाइन पे लगेगा आईलाइनर, लोअर लैश लाइन, लोअर लैश लाइन पे भी लगेगा आईलाइनर, आईलाइनर भी लगा जा सकता है और आई शेडो, बट आप लोगों को मैंने आई शेडो बताया तो हम आई शेडो, नीचे वाली लाइंस में देखियो कभी कभी कोई कलर्स भी यूज करते हैं, बट कभी कभी सिर्फ नीचे ब्लैक होता है, बोल्ड लाइनर लगाते हैं, तो लोअर लैश लाइन में हम काजल भी लगा सकते हैं, बट आप लोग स्पेशली लिखोगे आई शेडो। ओके, देन आएगा हमारा वाटर लिड, वाटर लाइन लिखो, वाटर लाइन पे लिखोगे काजल, व्हाइट पेंसिल, और एनी कलर्स। ओके, हम लोगों ने जो मेकअप का पेज लिखा है उसके नीचे से थोड़ी स्पेस है ना सभी के इसमें, वहां पे हमें क्या ड्रॉ करना है, जैसे मैंने आपको आईब्रो फिलिंग करना सिखाया है, दोनों आईब्रोज ड्रॉ करने हैं और लाइन बनानी है स्केच से, एक नोज भी ड्रॉ करना है, नोज के यहाँ से जो लाइन जा रही है ये लाइन ड्रॉ होनी चाहिए, नोज के यहाँ से जो हमारा जो आंखों का जो एम है बॉल का वहां पे लेन देनी चाहिए, ऐसे देखनी चाहिए, और यहाँ पे एम देखनी चाहिए, सो ऐसे वो ड्रॉ करना है, ठीक है, वो ड्रॉ करो, पहले अभी दिखा दो मुझे सभी, एंड देन फिर मैं उसके नीचे बताती हूँ कि आईब्रो बोन के नीचे क्या लिखना है, ठीक है, कर लो, ड्रॉ कर लो सभी, दोनों आईब्रोज ड्रॉ करोगे सभी, जैसे मैंने दिखाया था वैसे स्केल से करोगे सभी, सभी स्केल से करोगे, दोनों ड्रॉ होगी, प्रॉपर्ली आप ड्रॉ करो, मैं रफली ड्रॉ कर रही हूँ, बस याद दिला रही हूँ क्या करना है, यहाँ पे नोज ड्रॉ करना, जैसे नोज था हमारा, नोज के कौन सी पॉइंट से जा रहा था, ये कौन सी पॉइंट से जाकर यहाँ पे फर्स्ट हो रहा था, एंड नोज के कौन से पॉइंट से यहाँ पे जाकर एरो निकल रहा था, एंड नोज की कौन सी पॉइंट से जाकर यहाँ पे आईब्रो का एम निकल रहा था, ठीक है, तो आईब्रो इतना ही ड्रॉ करना जहाँ पे आपका एम है, तो दोनों साइड ऐसे ड्रॉ कर लो, प्रॉपर्ली आप ड्रॉ करो, टाइम लो मुझे प्रॉपर्ली ड्राइंग कीजिए, ठीक है, और आईब्रो को ऐसे शेप दिखाओ कि यहाँ से ब्रॉड है, ब्रॉड होते होते पतला होता जा रहा है, एंड देन पतला हुआ है, ऐसे ड्रॉ कर, ऐसे ही ड्रॉ करना, स्टार्टिंग वाला ब्रॉड होना चाहिए थोड़ा, एंड देन बाद में वाला थोड़ा सा पतला होना चाहिए, ये वन साइड, दूसरे साइड से भी आपको ड्रॉ करना है, ऑनलाइन सभी ड्रॉ करेंगे,
स्केल से अच्छी तरह से, अगर रफ बुक में ठीक है, फाइनल बुक में आप लोग स्केल से प्रॉपर्ली सीधी लाइन ड्रॉ करोगे जैसे थ्रेड से दिखा देते हैं, ठीक है। कंप्लीट हुआ सबका? और जो लाइन रहेगी बिल्कुल स्ट्रेट, एकदम एग्जैक्टली बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ करो, नोज एंड ऑल एवरीथिंग। ये स्ट्रेट आनी चाहिए, ये स्ट्रेट आने के लिए थोड़ा सा नोज बना दो, ये वाली भी राउंड की है, स्ट्रेट आनी चाहिए। ये बुक हमें आगे तक संभाल के रखनी है, तो कभी न कभी ऐसे सपोज हमने प्रैक्टिस छोड़ दिया तो हमें सर्कल नहीं याद आना चाहिए। अब आईब्रो के ये जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट को हम ऊपर उठाते हैं एग्जैक्टली जब भी स्किन पे, तो यहाँ पे जो बोन होता है उसे कहा जाता है आईब्रो बोन। ड्रॉ कर लो।
हाइलाइटर यूज किया जाता है। आईब्रो बोन, नंबर 9 यहाँ पे लिखोगे। 8 हो गया है, नंबर 9 हम लिखेंगे। मैं ब्लैक से लिख रही हूँ जैसे नीचे दिखे। नंबर 9 पॉइंट लिखेंगे आईब्रो बोन। आईब्रो बोन ब्रैकेट में लिखोगे। क्या किया जाता है उसमें? हाईलाइटिंग किया जाता है, ठीक है। आईब्रो बोन फॉर हाईलाइटर, नॉट फॉर हाईलाइटिंग लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। आगे आ जाओ, पीछे क्यों? ओके, अब सबसे पहले मैंने लिखा है क्रीज लाइन को। क्रीज लाइन को क्या किया जाता है? डिफाइन किया जाता है। क्रीज लाइन को डिफाइन करना मींस क्रीज लाइन को छुपाया जाता है, ठीक है। हाईलाइट छुपाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होगा इनर कॉर्नर। इनर कॉर्नर आपको दिखाया, जो इनर साइड होता है, वहां पे हम लोग जब आई शेडो लगाते हैं तो कौन से शेड्स लगाते हैं? लाइट कलर शेड्स लगाते हैं कंपेरेबल टू आउटर कॉर्नर, ठीक है। आउटर कॉर्नर से कंपेयर करते हुए इनर कॉर्नर में हमेशा जो है लाइट कलर्स लगाए जाते हैं। नंबर 3 पे लिखा है मैंने आउटर कॉर्नर। आउटर कॉर्नर में हमेशा डार्क कलर्स यूज किए जाते हैं कंपेयर टू इनर कॉर्नर, ठीक है। नंबर 4 लिखा है हमने अपर लैश। अपर लैश पे क्या यूज किया जाता है? मस्कारा यूज किया जाता है। अपर लैश ओनली मैंने कहा, ठीक है। देन लोअर लैश पे भी हम क्या यूज करते हैं? मस्कारा। 6 नंबर आता है अपर लैश लाइन, ओके। 6 नंबर आता है अपर लैश लाइन। तो अपर लैश लाइन पे क्या यूज किया जाता है? आई लाइनर लगाया जाता है। लोअर लैश लाइन, लोअर लैश लाइन पे क्या लगाया जाता है? आई शेडो लगाया जाता है, ठीक है। और लोअर लैश लाइन पे भी हम लोग ये आई लाइनर काजल लगा सकते हैं। आईलाइनर ऐसा होता है टू इन वन भी होता है जो लाइनर का भी काम करता है। तो कंफ्यूज ना हो, अगर कोई न्यू है तो हम लोग काजल वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद आएगा वाटर लाइन, ठीक है। वाटर लाइन मींस जहाँ पे हम लोग काजल लगाते हैं। तो उस वाटर लाइन में हम लोग व्हाइट पेंसिल यूज कर सकते हैं। व्हाइट पेंसिल क्यों यूज की जाती है? आंखों को बड़ा दिखाने के लिए। जिनकी आंखें छोटी होती है उनको अगर व्हाइट पेंसिल हम लगाते हैं तो उनकी आंखें जो दूर से बड़ी दिखती है, ठीक है। वाटर लाइन में हम लोग काजल लगा सकते हैं, व्हाइट पेंसिल लगा सकते हैं और कोई भी कलर हम यूज कर सकते हैं। पार्टीज मेकअप है, डेली मेकअप है, तो हम लोग कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। कहाँ पे? वाटर लाइन पे। नंबर 9 है आईब्रो बोन। आईब्रो बोन जो हमने अभी ड्रॉ किया है, वहां पे हमेशा क्या यूज किया जाता है? हाइलाइटर यूज किया जाता है। इसीलिए आई मेकअप करते समय आईब्रो फिलिंग किया हमने, आईब्रो बोन के लिए स्पेस छोड़ना है। बाकी जो नीचे स्पेस है उस स्पेस पे हम लोग आई शेडोज अप्लाई करते हैं। आईब्रो बोन तक आई शेडोज को लेकर नहीं जाते हैं क्योंकि वो हाइलाइटर एरिया होती है, ठीक है। क्लियर हुआ? सो हमने अभी सबसे पहले हमें सीखना है क्रीज लाइन। क्रीज लाइन क्या होती है, ठीक है। मतलब क्रीज लाइन को कैसे डिफाइन किया जाता है। उनका नेटवर्क नहीं, एक ही जने का था ना, बाकी सब कर देंगे, ठीक है। आप आ जाओ, आप ही को बुला दो पहले। मैंने आई शेडो पैलेट किसने खरीदी है? जो आज लाने लाया ना, क्यों? सिंगल हो रहा था ना, तो कल मैंने बोला था कल लाना है। मैम कल आप क्लास अच्छा मैं उधर थी, हाँ, कल आप क्लास नहीं है, मंडे को सब कैरी करना, ठीक है। यस मैम।
आई मीटअप में भी एक एक चीज सीखेंगे। पहले हम लोग क्या सीखने वाले हैं, क्रीज लाइन को कैसे डिफाइन किया जाता है प्रॉपर्ली। यस मैम। विद आईब्रो फिलिंग। सो प्रोडक्ट पैलेट में से प्रोडक्ट को लेने के लिए और डिपॉजिट करने के लिए कौन से ब्रशेस यूज करेंगे, फ्लैट ब्रशेस। फ्लैट ब्रशेस दो तरीके के होते हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहा है स्पायर में, ये है फ्लैट ब्रश। दूसरा आपको दिखेगा सिर्फ ऊपर का जो सर्कल वो राउंड है, दिख रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, पिक करने के लिए होता है। आई शेडो यहाँ से पिक किया और आईज पे डिपॉजिट किया। डिपॉजिट सिर्फ रखना है इस ब्रशेस से, तो ध्यान से देखें। तो मैंने कहा था क्रीज लाइन पे पहले क्या करना है, लाइट शेड से, कैमरा लाइट शेड से डिफाइन करना है, उसके बाद डार्क शेड से। तो इसमें लाइट शेड मैं ये वाला ले रही हूँ ब्राउन, क्योंकि इसमें ये यही दो ब्राउन है, ठीक है। ये दो ब्राउन ले लेते हैं, पहले ये वाला लाइट ले रही हूँ देन बाद में ये ले रही हूँ, ठीक है। लेकिन डायरेक्टली जैसे मैं अभी कर रही हूँ वैसे नहीं किया जाता है, मैं एक हाथ पे दिखाती हूँ जस्ट। पहले सबसे पहले क्या किया जाता है, आईब्रो फिलिंग। आईब्रो फिलिंग करते समय हम लोग पूरे इस आई को कवर कर लेते हैं कंसीलर से। कंसीलर से हमने कवर कर लिया, उसको हमें सेटिंग पाउडर से सेट करना होता है इस एरिया को, वो मंडे को सीखने वाले हैं। सेटिंग एरिया से इस एरिया को सेट किया जाता है सेटिंग पाउडर से, देन उसके बाद डायरेक्टली स्टार्ट करना होता है, जो मैंने आज आपको अभी करवा रही हूँ। अब पहले मैंने प्रोडक्ट लिया है पैलेट से एंड देन डिपॉजिट करी। डिपॉजिट मींस रख रही हूँ। कैसे रख रही हूँ, प्लीज लाइन खोलिए, आप खोलिए, उन्होंने थोड़ा सा खोलो। आँख उन्होंने खोली है थोड़ा सा, खोलो आप। जैसे ही आप खोलिए मैं प्रोडक्ट को सिर्फ डिपॉजिट कर रही हूँ, सी रख रही हूँ प्रोडक्ट उसी शेप में, मतलब कर लिया डिपॉजिट। इससे मैंने प्रोडक्ट को डिपॉजिट किया। अब मैं ब्लेंडिंग ब्रश लूंगी और इससे ब्लेंड करूंगी। ब्लेंडिंग ब्रशेस कैसे होते हैं, जो पूरे राउंड होते हैं, मैंने दिखा दिया था पहले, ठीक है। इससे मैं ब्लेंड करूंगी। कहाँ से, कॉर्नर से स्टार्ट करना है, प्रॉपर्ली ब्लेंड करना है। कैसे दिखना नहीं चाहिए कि वहां पे प्रोडक्ट है एक जगह प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए, प्रॉपर्ली ब्लेंडिंग करना है। ये ब्लेंडिंग का तरीका होता है। ब्लेंडिंग का मतलब क्या होता है, हमने प्रोडक्ट्स, और सबसे पहले जो प्रोडक्ट लेना है वो कहाँ पे लेना है, कॉर्नर्स पे लेना है। सी यहाँ पे हमेशा कॉर्नर में प्रोडक्ट लिया जाता है। कहाँ पे, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे डार्क अगर ले गया तो चलता है, फ्रंट में नहीं। तो यहाँ का प्रोडक्ट मैं आगे ले जा रही हूँ, यहाँ रुक गई हूँ। यहाँ का प्रोडक्ट मैं आगे ले जा रही हूँ, यहाँ रुक गई हूँ। यहाँ का प्रोडक्ट मैं आगे ले जा रही हूँ। सो आगे जाते जाते लाइट हो जाएगा प्रोडक्ट, तो इसे कहते हैं ब्लेंडिंग। यहाँ से पिक करके यहाँ जाना है, यहाँ से पिक करते हुए यहाँ जाना है, इसे कहते हैं ब्लेंडिंग करना, ठीक है। सो मैं प्रोडक्ट फर्स्ट यहाँ से ले रही हूँ, यहाँ आ गई हूँ, देन फिर से यहाँ आ गई हूँ, देन फिर से यहाँ आ गई। इसी तरह हमें ब्लेंडिंग पूरी कंप्लीट करना है। प्रॉपर्ली ब्लेंडिंग होनी चाहिए, जैसे प्रोडक्ट एक जगह ना दिख रहे हैं। तो ये क्रीज लाइन को क्या कर रही हूँ मैं, डिफाइन कर रही हूँ, और क्रीज लाइन को ब्लेंडिंग कर रही हूँ। ये एक शेड से मैंने किया, ठीक है। अब इतना कलर नहीं दिख रहा है बिकॉज हमने कंसीलिंग एंड ऑल नथिंग, कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। वो अभी करेंगे, एक एक को करके दिखाना है। इसके बाद मैं थोड़ा सा डार्क कलर ले रही हूँ,
वही डार्क कलर में कॉर्नर से स्टार्ट करूंगी। यहाँ से प्रोडक्ट लेना है। दो ब्लेंडिंग के तरीके होते हैं, एक होता है ऐसे सर्कल सर्कल रुक जाना है, सर्कल सर्कल रुक जाना है, मतलब प्रोडक्ट को मैं आगे ले जा रही हूँ। दूसरा ब्लेंडिंग का तरीका होता है यहाँ से प्रोडक्ट लिया यहाँ पे, यहाँ से प्रोडक्ट लिया यहाँ पे। ये दो दो स्टेप्स होते हैं ब्लेंडिंग के, ठीक है। सो ये मैंने किया है क्रीज लाइन को डिफाइन। क्या किया है? क्रीज लाइन को डिफाइन किया। तो क्रीज लाइन को हम लाइट कलर से पहले करते हैं, देन और भी ब्लेंडिंग होगी, इतना डार्क नहीं छोड़ना, और ब्लेंडिंग होगी, बट दिखा रही हूँ ये क्या हुआ, हमने क्रीज लाइन को डिफाइन किया हुआ है। यहाँ पे हमेशा ऊपर करना है इसको। अब देखो ये सिर्फ जो बोन की एरिया हाइलाइटर के लिए बची है सिर्फ। यस मैम, यस मैम। तो इस खोल दो। ओके, तो दोनों साइड से हमको ये वाला टेक्निक यूज करना है। और बाकी और एक चीज हमें बोर्ड पे लिखनी है, बाकी अभी ये जो एरिया है पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो डी बन रहा है, ये क्या है? आईलिड है। क्या है? आईलिड। इसके बाद हमें ड्राइंग करना बाकी है, इसलिए नहीं लिखना है। क्लियर? समझ में आया सभी को? सो प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा यहाँ पे दिखना चाहिए, यहाँ पे नहीं। अगर हमें दूसरा ब्रश यूज करेंगे, जैसे कि फ्रंट का जो प्रोडक्ट है वो थोड़ा सा लाइट हो जाए। ब्लेंडिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगाना है हमें, ब्लेंडिंग प्रॉपर्ली करनी है। That's it. खोलो आप खोलो। ओके, खोलो आप खोलो, प्रॉपर्ली आप खोलो, पूरी खोलना है। क्लियर? तो ये ब्लेंडिंग मींस व्हाट? क्रीज लाइन को हमने डिफाइन किया है। दैट्स इट। अब ड्रॉ कर लो। ड्राइंग निकालेंगे हम लोग। ये हो गया बोर्ड का सबका। अब इसके नीचे ड्राइंग निकालो, जो लिखा है आपने उसके नीचे स्पेस है तो उसके नीचे निकालिए, या तो एक न्यू पेज ले लीजिए। न्यू पेज पे अब मैंने आईब्रो के नीचे जो अभी मैंने वर्क किया वहां से स्टार्ट कर रहे हैं। सो ये क्या था? क्रीज लाइन, जिसमें अभी मैंने वर्क किया था। क्रीज लाइन, ठीक है। ये हुआ इनर कॉर्नर। ये हुआ आउटर कॉर्नर। अब ये जो पूरा है, ये पूरा जो स्पेस है, ये पूरी, इसको कहते हैं आईलिड। क्या कहते हैं? आईलिड। सो आई शैडोज हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं? आईलिड पे अप्लाई करते हैं।
अब नेक्स्ट आएगा नीचे वाली लोअर लैश लाइन। लोअर लैश लाइन यहाँ पे लिखोगे ये वाला लोअर लैश लाइन, और ये जो मैंने जो ड्रॉ किया है बीच में ये जो डबल बनाया है इसको कहोगे वाटर लिड। तो ये जो पूरा है ये क्या है, पूरा आईलिड है। आप ड्रॉ नहीं करोगे बट मैं बता रही हूँ जितनी भी एरिया है वो क्या है, आईलिड है। आप ड्रॉ नहीं करोगे बिकॉज हमको फिर कलरिंग का ड्राइंग निकालना है तो फिर कंफ्यूज हो लोगे, ठीक है। सब समझाने के लिए बेटा बाकी जितनी एरिया बनती है वो आईलिड है। उस आईलिड पे हमें आई शेडो से वर्क करना है। तो मैंने ये बता दिया जब इनर कॉर्नर पे हमेशा लाइट कलर्स लगाते हैं, आउटर कॉर्नर्स पे हमेशा डार्क कलर्स लगाते हैं। और दूसरा मुझे बताना है जैसे जो हम लोग शिमर्स यूज करते हैं इस पैलेट में मैट भी कलर्स है, शिमर कलर्स भी है, दिख है सभी को, शिमर भी है। तो शिमर हमेशा इनर साइड यूज किया जाता है, इनर साइड में हमेशा शिमर यूज किया जाता है। इनर साइड मिडिल में भी यूज किया जाता है, या तो पूरे लेड पे भी लगाया जा सकता है, तीनों पे लगाया जा सकता है। अगर तीन आप शेड लगा रहे हो फ्रंट में, मिडिल में या थोड़ा सा ऊपर, ध्यान से सुनना ये बात। अगर आप आई शेडो पर, हाँ सॉरी कौन सी कंपनी का आई शेडो पर है वो मैं आप कंपनी बाद में बताती हूँ, पहले दिया जो चल रहा है पहले उस पर ध्यान दो, ठीक है। शिमर मतलब आप लोगों को देखो ये पैलेट में दिख रहा होगा जो एक कलर शाइन हो रहा है, यहाँ पे ऑरेंज पे ध्यान दें, ऑरेंज कलर शाइन नहीं हो रहा है, ये मैट है। क्या है, जो शाइन नहीं हो रहा है उसको मैट कलर्स कहा जाता है, और जो शाइन हो रहा है उसको शिमर कलर्स कहा जाता है। ये देखिए ये शाइन हो रहा है, सी दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। और एक कलर दिखा देती हूँ जो शाइन हो रहा है, ये भी शाइन हो रहा है, सी येलो, ओके। और अभी और एक मैट दिखा देती हूँ, ये देखिए मैट, ओके। सो मैट कलर्स जो होते हैं वो शाइन नहीं करते हैं, और जो शिमर कलर्स होते हैं, और क्लोजली देख लीजिए, दिख रहा है सभी को, क्लियर, ओके। शिमर सिर्फ यही नहीं होता है, लूज शिमर भी आते हैं। हम मेकअप में एक एक चीज सीखेंगे, पहले हम इस पैलेट से काम करेंगे, देन लूज शिमर्स आते हैं, मींस अलग अलग डब्बे में आते हैं। और जो ग्लिटर ग्लूज अप्लाई करते हैं उसका शिमर अलग होता है, मेटालिक शिमर्स आते हैं, बहुत सारे अलग अलग शिमर्स आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस पैलेट से सीखेंगे। हाँ मैं अभी वही बता रही थी कि अगर हमने आई शेडोज अभी मैं ड्रॉ करवाऊंगी तो आप लोगों को पता चलेगा। जब हम आईज पे आई शेडोज करते हैं, 2 मिनट आ जाओ प्लीज, तो अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा। जब हम आंखों पे आई शेडोज लगाते हैं तो आई शेडोज लगाने के तरीके होते हैं, या तो हम लोग, और पहले तो सबसे पहले तो आई शेडो कहाँ लगाया जाता है, आईलिड पे। तो आईलिड क्या है, अभी ये बचिया हुआ पोर्शन आईलिड है, ठीक है। सो या तो हम पूरे आईलिड पे एक कलर लगाएंगे, तो वो सिंगल कलर लगा के पूरे सिंगल कलर के ऊपर आपने शिमर लगा दी, एक हुआ, एक ये कलर हुआ, ठीक है। अब ये पूरे आईलिड पे आपको 2 कलर यूज करने हैं, तो फ्रंट में लाइट कलर यूज किया, बैक में डार्क कलर यूज किया, ठीक है। तो सिर्फ जो फ्रंट में लाइट कलर है उसमें शिमर लगा दोगे, ठीक है। अगर हमें 3 कलर यूज करने हैं तो क्या करेंगे, फ्रंट में, मिडिल कहाँ आता है, आईबॉल की जगह क्या होती है, मिडिल। आईबॉल भी ड्रॉ कर लो सभी, जिसमें आईबॉल ड्रॉ करवा लो, ठीक है। ये फ्रंट होगा, ये आईबॉल होगा, और ये एंड होगा। सो हमने 3 लगा दिए। तो 3 अगर हमने कलर लगाया है तो हमें शिमर यूज करना है। तो या तो आप सिर्फ 3 में मिडिल में लगाओगे, या तो शिमर सिर्फ तीनों में लगाओगे, ओके। 3 कलर्स में या तो सिर्फ मिडिल में लगाओगे, या तो फ्रंट में और
एंड में भी लगाओगे, मतलब तीनों में लगाओगे, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है कि सिर्फ हमने एंड में शिमर लगाया और आगे और मिडिल में नहीं लगाया, ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। या तो लगाना है तीनों में लगाना है, या तो सिर्फ फ्रंट में लगाना है, या तो सिर्फ मिडिल में लगाना है। शिमर की बात करें, कोई भी शिमर हो, ये इसका रूल है मेकअप का, ठीक है। बट एंड्स में कभी भी शिमर यूज किया नहीं जाता है, क्लियर। ओके ठीक है। सो यही आप लोगों को अभी सभी को प्रैक्टिस करनी है। क्या प्रैक्टिस करनी है सबसे पहले आईब्रो फिलिंग करनी है। आईब्रो फिलिंग के बाद हम नीचे से जो कट करते हैं वो, उसके बाद जो हमने जो कंसीलर लगाया उसको पूरा आईलिड तक ले आना है, वो वाली टेक्निक करनी है, ठीक है। सो सभी उठिए फास्ट। आईब्रो फिलिंग का तो है, वो तो कर लो। मंडे से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। खोलो, आप खोलो, पूरी खोलो। देखिए ऐसा शेप आना चाहिए, आप खोलो पूरी, ऊपर देखो। सबसे पहले हम लोग को सीखने के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं, टेप का यूज करने वाले हैं। जैसे दोनों आईज इक्वल है स्टार्टिंग में, जैसे आईब्रो फिलिंग के लिए टेक्निक बताई, वैसे जैसे दोनों की कॉर्नर सेम आने चाहिए। हम लोग टेप यूज करने वाले हैं नॉर्मल। अभी फिलहाल सीखने के लिए नॉर्मल ये वाले टेप भी चलेगी, बट आई शेडो की टेप भी अलग से आती है, ठीक है। मंडे सभी के पास ये वाली टेप रहेगी। कहाँ पे लगाना है एग्जैक्टली, दोनों कॉर्नर्स पे लगा देना है। देन आप आई शेडो करोगे, अगर टेप के बाहर भी आई शेडो चला गया तो यहाँ पे नहीं आएंगे, ठीक है। तो बहुत ही क्लीन वर्क सीखने वाले हैं लोग। ओके, अब बैठिए, 2 मिनट जूम करना, इसको ड्रॉ कर लो आईलिड के बीच में। ये है आईलिड, और ये जो है इसको करोगे आई बॉल। आई बॉल रहेगा, सभी आंखें बंद करो, देखो यहाँ पे आई बॉल है मिडिल में। तो आई बॉल एरिया को यूज करते हैं, ठीक है। सभी उठे, आईब्रो फिलिंग से स्टार्ट करना है। मंडे से क्या क्या करना है, आईब्रो फिलिंग, और पूरा इसको क्या करना है, कंसीलर लगा देना है। कंसीलर के बाद सेटिंग पाउडर लगाना है, उसके बाद क्रीज लाइन से स्टार्ट करना है। तो टेप भी सबके पास होगी। क्रीज लाइन प्रॉपर्ली हो जाएगी, देन आई शेडोज लगाना स्टार्ट करेंगे। ऐसे धीरे धीरे आई मेकअप परफेक्ट हुआ, देन बाकी का बहुत ही इजी है, ठीक है। तो थ्रेड दिख रहा है किसी को, सभी जब तक प्रोडक्ट निकाले। आईब्रो फिलिंग में हाथ किसका अच्छा हो गया है, नीट एंड क्लीन। 80% भी चलेगा, 80% भी चलेगा। किसका हुआ है, आज कम।
सेट करायचं असतं ते प्रायमर नाही आहे ते नाही करते हे करायचे त्यांना नाही कुठून होते हा सेट करायसाठी जेल होते प्रायमर नाही काय करायचं शिकवलं ते आणले ना पाऊच त्याच्यात घालून मीठ ठेवलं आपल्याकडे चमकीवाले आहेत ना आठवण नुसतं मागचे एकदम आपल्याकडे आहे ना घेते अरे जो मैम दिखा रही है वो देखो ना बोर्ड तो वो रिकॉर्ड हो गया बाद में रिकॉर्डिंग में देख लो आईब्रो फिलिंग से कैमरा में भी हो रहा, सभी दिखाओगे? प्रॉपरली आईब्रो फिलिंग स्टार्ट करें। आईब्रो फिलिंग से कंसीलर को नीचे ड्रैग कैसे करना है वो ड्रैग कर लो, पूरा आई को कंसील कर दो। देन उसके बाद सेटिंग पाउडर लगाना है और उसके बाद क्रीज लाइन से स्टार्ट करना है, ठीक है? जस्ट ट्राई करें, सामने कैमरा के आगे भी हो रहा है। ऊपर ऊपर ऐसे आईब्रो फिलिंग का सबको दिखा, सब स्टार्ट करें फास्ट।
आई बॉल देखो तो सही कैसे लग रहा है उनको। वेट वेट वेट, आई बॉल को देखो। नो बच्चा, आई बॉल का एंड, एंड ये जो लाइट आया है वो वाला सेकंड वाला। स्टार्ट किया सबने? हाइड्रोक्लिक में नहीं लाया है, हाइड्रोक्लिक तो डेली कैरी करना है मैंने बोला था। प्रैक्टिस चल रही है। हम आज आई मेक का स्टार्ट, हाइड्रोक्लिक का हो गया आई मेक। मैम कनेक्शन में एक पेज रह गया था वो एक ही पेज हो कैसे गया। लग गया था एक? मतलब टाइम हो गया था ना, तो फिर उसने बोला कि कल करेंगे। मेरे दो भी हो गए थे, इसका से देख रहे यहाँ पे किया था, मैं नहीं था। चलिए हाँ बोलो, हो गया ऊपर देखो। ये जो बाल थी ना इसको भी ध्यान करना। आईब्रो फिलिंग की प्रैक्टिस कर रहा है। एकदम स्ट्रेट ऊपर जाओ बस। इसको कंसीलर बीच वाली क्या? कौन से भैया? ये कौन से ऊपर ना? और क्या? इंटरेस्ट मेरे को भी है, वो करती हूँ। 4 दिन क्लास मिस हो गई है तो रिकॉर्डिंग देख लो। ओके, किसी ने पूछा है बीच वाले में कैसे लेना है, सेंटर का पॉइंट कैसे उठाना है, किसी ने पूछा है, ठीक है। तो उसका आंसर है, क्लाइंट को बोलना है सामने देख के आई बॉल का एंड, नोज का जो सर्कल है वही, और आई बॉल का एंड वो रहेगा। ये देखिए दिखाती हूँ, क्या नाम होगा, ये नोज का जो हम सर्कल ले रहे हैं वही रहेगा, और क्लाइंट को बिल्कुल सामने देखने के लिए बोलना है, सामने देखो, सामने देखने के बोलना है, आई बॉल का एंड। आया? ओके, आंखों में जो बॉल दिख रहा है, आई बॉल, जहाँ पे एंड हो रहा है उसका एंड रहेगा यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये ये तुम किधर देख रहे हो? यहाँ से
हाँ और आईब्रो का यहाँ से ले। जो आईब्रो करवाते हैं मंडे को मैंने 2 बार भी बोला है पहले भी, आईब्रो पूरे प्रॉपर्ली करवा लो, नहीं, अपर लिप्स भी starting में करा लो, आईब्रो, अपर लिप्स एंड फोरहेड। एक हो जाएगा तो दूसरे को देखते देखते सामने वाला भी पीता है। आईब्रो किया तुमने? नहीं करा करा लो ना अभी। मैं नहीं करवाती हूँ, कभी नहीं करा। कभी करवाओ ना। क्यों? ऐसा नहीं लगता। अब इसको वो आईब्रो से कंपेयर करके करो, उसको कंपेयर करो। तुमने थ्रेड वाला टेक्निक यूज ही नहीं किया, दोनों सेम कैसे आएंगे? दोनों में डिफरेंस दिख रहा है ना? मॉर्निंग में देखो इन पे किए थे हमने आईब्रो फिलिंग और क्रीज लाइन, ठीक है? और यहाँ पे हाइलाइटर लगा दिया। इससे पहले वाली बैच थी, तो ये हमने आईब्रो फिलिंग यहीं पे किया स्टूडेंट ने, और क्रीज लाइन बनाया था और ऊपर से हाईलाइट लगाया। तो सिर्फ क्रीज लाइन ही सिखानी है हम लोगों को चाहिए। हाँ इसमें से 3 ब्रशेस मेरे पास है, मुझे लगने वाले 3 अच्छा कल मैं नहीं ना करके बनाने भी आने वाला रोशनी दिखाओ।
सो जैसे उनका दिख रहा है वैसे पूरा होने के बाद वैसे ही दिखेगा। इसके पहले के बैच में उसी के ऊपर किया हुआ है। जी दिखाना है। पूजा वत्स जी दिखाइए। यस थोड़ा सा आगे आना। रोशनी जी थोड़ा सा कैमरा सामने पकड़ो। दूसरा वाला दिखाओ आईब्रोज। अटक गया उनका वीडियो। आईब्रो का आगे का जो है ना आगे के पॉइंट्स प्रिया थोड़े थिक होने चाहिए आगे वाले थोड़े मोटे होने चाहिए। आपको कैमरा में दिख रहा है? प्रिया माहेश्वरी आगे का पॉइंट दिख रहा है? हाँ मैम। ऐसा होना चाहिए ठीक है। लाइन आनी कौन दिखा रहा है? पूजा वत्स पूजा जी दिखाइए। यस लेफ्ट राइट टर्न करो। राइट वाला दिखाओ। राइट वाला दिखाओ। वो वाला दूसरा वाला आईब्रो दिखाओ। राइट वाले आईब्रोज का पॉइंट थोड़ा ऊपर है और लेफ्ट वाले आईब्रो का पॉइंट थोड़ा नीचे है। ध्यान से देखो। और पतला मोटा भी है। दिख रहा है आपको? तो इक्वल कर दो पूरा। रजनी शर्मा वीडियो ऑन करो। जिन्हें दिखाना है पहले अपना वीडियो ऑन करो और फिर मैसेज करो। इतना ही रहेगा इसके ऊपर ही अभी यहाँ पे हमने करना है हाईलाइट। रजनी शर्मा दिखाओ। इसको दिखाना है क्या? हाँ रजनी शर्मा। यस राइट लेफ्ट टर्न करो। राइट वाला दिखाइए आईब्रोज। राइट वाला राइट और लेफ्ट टर्न कीजिए। अभी वाला आपका भी मुझे यही दिख रहा है। फ्रंट से देखो। राइट वाला जो है थोड़ा पतला है फ्रंट से और लेफ्ट वाला थोड़ा मोटा है। ध्यान दो। लग रहा है आपको? आगे से है ना? आगे से और आगे से। ठीक है क्लियर कर। पिंकी कौन सी हाईलाइटिंग करने के लिए? मंदाकिनी जी करने के लिए विच हाईलाइट? बेस हाईलाइट। कौन सा आईब्रो बोन की हाईलाइट बोल रहे हो? आईब्रोज की। ओके आईब्रोज की सिल्वर पर्ल गोल्ड डिपेंड हमारा ड्रेस क्या होता है उस पर डिपेंड करता है। अब जो ये पैलेट है मेरे पास सी इसमें लाइट कलर्स है। पानी हाँ पर इतना दिख के नहीं आ रहा कि फीलिंग की है। पैलेट्स में मोस्टली जो कलर्स यूज करने होते हैं हाइलाइटर के लिए देख सकते हैं। मेरे जो पैलेट में है ये दो कलर्स हैं। सो डिपेंड हमारा ड्रेस कैसा है। एक ये चूज कर सकते हैं दूसरा ये लाइटर चूज कर सकते हैं तीसरा ब्राइट्स वगैरह है तो हम गोल्ड भी चूज कर सकते हैं। ठीक है तो मोस्टली यही कलर्स आते हैं। शाइन हो रहे दोनों शाइनी है। देखिए
इनको दिखाना है पिंकी वर्मा सॉरी। दिख रहा है हाईलाइटिंग। और तीसरा जो है ये डिपेंड रहेगा कि हमारा कॉस्ट्यूम क्या है और हमारा मेकअप कौन सा है। मैम किसी को कोई दिक्कत है यहाँ से देख लो, इतनी एरिया छोड़नी है, यहाँ पे जहाँ पे मैंने हाईलाइटर लगाया इतनी एरिया छोड़ देनी है। दिखा जी पिंकी वर्मा, यस दिखाइए। मैम दिख रहा है? लेफ्ट राइट वाला एक बार दिखाओ, अब लेफ्ट वाला दिखाओ। हाँ ठीक है, अभी ठीक लग रहा है, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू। किसने किया है? ग्रीन टॉप ऊपर देखो, गैप है तो ये गैप चाहिए। ड्रेस किन दिख रही है? स्किन में गैप नहीं दिख रहा, ये वाली स्किन नहीं दिखना चाहिए। शायद उन्हें आईब्रो नहीं किया है इसलिए भी, लेकिन एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन यहाँ पे देखो गैप दिख रही है। फॉर्मेशन है ना, आईब्रो के अंदर जाना है ना ही आईब्रो को छोड़ना है, स्किन कवर करना है जितनी आईब्रो की नीचे स्किन है। बीना सिंह दिखाओ। आगे कर रहे हो ना? आईब्रो पेंसिल मैम दिख रहा है? ये तुलसी आगे आ जाओ, आगे आ जाओ, यस। टर्न करो, परफेक्ट है। ठीक है मैम। हाँ ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, बाय बाय। बच्चा बोला। मैम इनको दिखाना है। उषा नगर दाखवा। जी थोड़ा आगे आ जाइए रिया। राइट टर्न करो, राइट टर्निंग दिखाइए, ऊपर देखिए थोड़ा सा, ऊपर देखिए, लेफ्ट वाला दिखाओ, लेफ्ट वाला दिखाइए। हाँ जी परफेक्ट है यस। नीचे कंसील नहीं किया आपने, कंसीलर यूज नहीं किया है, जैसे अभी जो हो रहा है कैमरा में, कैमरा में अभी जो हो रहा है कंसीलर यूज किया जा रहा है वो यूज करो।
दिखाना है। अंजू अंजू Yes, ma'am. हाँ, थोड़ा आगे आ जाओ। अंजू जी, राइट वाला आईब्रोज नीचे है और सॉरी आपने, हाँ आप अपने जो वो एक्चुअली ऊपर है जी। प्रॉपर रख देंगे। फिर भी थोड़ा है डिफरेंस है, देखो राइट वाला थोड़ा नीचे है और लेफ्ट वाले आगे से फ्रंट से, और ओके मैम। वो वाला थोड़ा सा मैम आईब्रोज ही मेरी वैसी है। तो फिलिंग में हमको बनाना है ऐसे, ठीक है? फिलिंग में ओके मैम, थैंक यू। तुम्हारा हाथ हिल रहा है, वो उधर में ही ए हेलो इधर देखो। ये आपको पूरा लगा देते हैं, ये आपको पूरा लगा देते हैं। हाँ तो कंसील ये सब नहीं लगाओ, मुझे वो अलग दिखेगी, ठीक है? तो क्या करना, पूरा पूरे आइस से कवर कर देना है कंसील को। ये कंसील को पूरे आइस से कवर करना है। सभी ध्यान दें, मैं कुछ बोल रही हूँ। जब हमने आईब्रो कंसील किया है, हो गया है, देन आई को पूरा कंसील करना है। रिकॉर्डिंग ऑन है? आई को पूरा कंसील करना है। पाउडर देना मुझे, पाउडर। इस आई को पूरा कंसील कर देंगे। पूरी आपको कंसील कर देना है। हमने सीटीएम पे नहीं किया है तो थोड़ा सा आपको ड्राई लगेगा, बट हम जब प्रॉपर करेंगे तो सीटीएम में से स्टार्ट करेंगे। एग्जैक्टली वो फोकस नहीं देना है कि सिर्फ ड्राई लग रहा है या क्या, बस हम जो काम सीख रहे हैं पहले वो करना है। ये हो गया, पूरी आइस को कंसील करना है। इसके बाद हमें सेटिंग पाउडर से सेट करना है। इसके बाद हमें टीएल कॉम्पैक्ट मेल मतलब मेकअप आर्टिस्ट किया बैलेंस करके तभी खरीदिए क्या? लाइट कलर का है पाउडर लेना है। जैसे हम लोग अभी इसके ऊपर क्या करने वाले हैं, आई शेडोज करने वाले हैं। एग्जैक्टली आई शेडोज करने वाले हैं, इसलिए लाइट कलर ही यूज करेंगे। देख रहे हो मैंने फाउंडेशन लगाया, अभी मैं क्या कर रही हूँ, सेट कर रही हूँ फाउंडेशन को। अब मैं फाउंडेशन को प्रॉपर्ली सेट कर दी। पूरा जो हमने फाउंडेशन लगाया है पूरा उसको सेट कर ली। ठीक है, ऐसे सेट करेंगे तो अभी इसके ऊपर आई शेडोज जब हम करेंगे तो वो चलेंगे, अब ब्लश भी चलेगा। अगर पाउडर नहीं लगाओगे डायरेक्टली फाउंडेशन पे करोगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरा बिखर जाएगा। तो ये पाउडर से मैंने सेट कर दिया बैक्स को, तो ऐसे सेट करना है पाउडर से। अब क्रीज लाइन चालू करनी है, ठीक है? समझ में आया सभी को? करो। ये तो ऐसे ही दिखा था बिना इसके, तो यहाँ तक तो हो गया था, बट अभी यहाँ से स्टार्ट, यहाँ से टाइम में
स्टार्ट करो। आ जाओ। मैंने ये वाला पहले ये वाला लगाया, इससे मैंने क्या किया, ये वाला पॉजिटिव किया है, मैम ऐसे डार्क आईब्रोज पे ग्रे वाला यूज करना है ना? ऐसे प्रोडक्ट लो, बेस बनाओ और इससे ब्लेंड करना है। शिल्पी जी दिखाओ, शिल्पी वार्ष्णे। नाम क्या है? शिल्पी वर्मा, नहीं वार्ष्णे। राइट दिखाना, राइट वाला आईब्रो। ओके, लेफ्ट वाला दिखाइए, लेफ्ट वाला। राइट वाला आईब्रो को लेफ्ट वाला ऊपर क्यों किया है? नॉर्मल रखो ना आईब्रोज जी। नॉर्मल रखो ना आईब्रोज। राइट आईब्रो को आपने ऊपर किया है। लेफ्ट दिखाइए, लेफ्ट आईब्रो दिखाइए, लेफ्ट वाला। मैम आवाज नहीं आ रही है। लेफ्ट आईब्रो दिखाओ अपना, लेफ्ट। थोड़ा सा पॉइंट पे लग रहा है या आपने आईब्रो से उठाइए, नॉर्मल रखो आईज को। आईब्रो हाँ जी ठीक है, नॉर्मल ठीक है, ठीक है। मैम ये जो है ये ठीक है। हाँ ठीक। आज नो क्या आपने क्रीज किया लाइन, है? क्रीज लाइन। क्रीज लाइन भी की है, क्रीज लाइन भी डिफाइन की है। जी जी हाँ मैम। ओके, हाँ ठीक है, यस। ओके मैम, थैंक यू।
अगं ते मग रिकामं ठेवायचं ते फिल नव्हतं करायचं ते